आफ्टरनून एवरीवन। बेटा आज हम देखेंगे पेज नंबर 13 चैप्टर नंबर 7 अर्थ शेप्स। ओके बेटा, यहाँ पे अर्थ शेप का क्या मतलब है? पृथ्वी के आकार। ओके आज हम जी के सब्जेक्ट में क्या पढ़ेंगे बेटा? अर्थ शेप, पृथ्वी के भिन्न आकार। ठीक है, सो नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर। Mountains and valley, rivers and lake, hot desert and cold glaciers. Our earth has so many interesting landforms. Can you identify the ones that are defined and pictured here? Write the name for each. बेटा यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है? देखिए, माउंटेन्स एंड वैले। माउंटेन्स मीन्स पहाड़, ठीक है, पहाड़ और घाटियाँ। वैले मीन्स घाटियाँ, पहाड़ और घाटियाँ, नदियाँ और झील। हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड ग्लेशियर्स मीन्स गर्म रेगिस्तान और ठंडे ग्लेशियर्स, है ना। अवर अर्थ हैज़ सो मैनी इंटरेस्टिंग लैंडफॉर्म। हमारी जो पृथ्वी है बेटा, उसमें बहुत सारे दिलचस्प भू आकृतियाँ हैं, है ना। भू आकृतियाँ मीन्स, लैंडफॉर्म मीन्स ज़मीन की आकृतियाँ, ठीक है। मतलब डिफरेंट प्लेस में बेटा जो लैंड है वो डिफरेंट फॉर्म में है, ठीक है। कैन यू आइडेंटिफाई द वन दैट आर डिफाइंड एंड पिक्चर्ड हेयर? बेटा आप क्या यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हो, है ना। यहाँ पे पिक्चर्स को देख कर के आप डिफ़ाइन कर सकते हो कि ये जो पिक्चर्स है उनको हम क्या बोलेंगे, है ना। तो चलिए फर्स्ट में देखिए बेटा, फर्स्ट में क्या है, आपको क्या दिया गया है? अ शैलो बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटेड फ्रॉम अ लार्जर बॉडी ऑफ वाटर बाय अ बैरियर ऑफ रीफ। ओके, ये देखिए फर्स्ट नंबर पे है ना। अ शैलो बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटेड मीन्स बेटा अलग होना, ठीक है, फ्रॉम अ लार्जर बॉडी। बेटा एक जो लार्जर बॉडी है वाटर की, है ना, वो अलग हो रही है किसके वजह से? रीफ के वजह से या फिर किसी बैरियर की वजह से। ओके, द वर्ड हेयर रीफ मीन्स, यहाँ पे जो वर्ड है बेटा रीफ, उसका मतलब होता है चट्टान, ठीक है। सो what we call this place? We call this as lagoon. Okay, LAGOON. Now number 2 में क्या है बेटा? देखिए यहाँ पे a fertile region with water and plants or trees found in a desert. बेटा एक उपजाऊ ज़मीन है ना, जहाँ पे आसपास पानी हो, पेड़ हो या फिर प्लांट हो, जो कि हमें रेगिस्तान में देखने को मिले, ठीक है। रेगिस्तान में एक ऐसी जगह जहाँ पे पानी भी हो, प्लांट्स भी हो, ट्री भी मिल जाए हमको, तो बेटा उस प्लेस को हम क्या बोलेंगे? ओएसिस, OASIS, ओएसिस। ओके, नाउ नंबर 3, अ डीप वैली बिटवीन टू वेरी हाई एंड स्टीप क्लिफ और माउंटेन। बेटा एक गहरी सी घाटी, ठीक है ना, गहरी घाटी किसके बीच में बेटा? दो बड़े बड़े माउंटेन्स के बीच में या फिर चट्टानों के बीच में, ठीक है। दो बड़े बड़े चट्टान या दो बड़े बड़े माउंटेन के बीच की जो घाटी होगी बेटा, वैले, उसको हम क्या बोलेंगे? कैनियन। ओके, CANYON, कैनियन। ओके, नंबर 4, अ पोर्शन ऑफ द ओशियन और सी दैट इज़ पार्शियली सराउंडेड बाय लैंड। बेटा समुद्र का या फिर ओशियन का हिस्सा, ठीक है, जो कि लैंड से घिरा हो। लैंड मीन्स ज़मीन से घिरा हुआ हो, ठीक है। तो बेटा उसको हम क्या बोलेंगे? गल्फ, ठीक है, GULF, गल्फ। नाउ नंबर 5 यहाँ पे क्या है बेटा? अ नैरो बॉडी ऑफ वाटर कनेक्टेड टू लार्ज बॉडीज़ ऑफ वाटर। ओके, मतलब यहाँ पे बेटा, यहाँ पे एक नैरो बॉडी है वाटर की, है ना, वो दो लार्ज बॉडीज़ ऑफ वाटर को कनेक्ट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये एक इस साइड की वाटर बॉडीज़ हो गई और इस साइड की वाटर बॉडीज़ हो गई, है ना। ये दोनों वाटर बॉडीज़ को यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे कनेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? स्ट्रेट, STRAIT, स्ट्रेट। ओके, नाउ नंबर 6, अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज लैंड मासेस। बेटा दो बड़े भूभागों को जोड़ने वाली भूमि की एक संकरी पट्टी, है ना। तो देखिए ये नैरो स्ट्रिप है लैंड की, ये है ना, दो लैंड को कनेक्ट कर रही है, ये वाली लैंड और ये वाली लैंड को कनेक्ट कर रही है। तो इस लैंड को हम क्या बोलेंगे बेटा? इस्थमस। ओके, इस्थमस।
ISTHMUS, isthmus. Okay. नाउ हेयर लुक एट द पेज नंबर 14। बेटा यहाँ पे क्या दिया गया है आपको? गुड ग्राउंड। ओके, गुड ग्राउंड मतलब अच्छी ज़मीन है ना, अच्छा मैदान। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा, हमको यहाँ पे देखिए पिक्चर्स में आपको कुछ ट्रीज़ दिखाई दे रही हैं, है ना। तो चलिए हम इस कंटेंट को रीड करते हैं। यहाँ पे किस बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। Isn't it amazing that the mountain and the sea coast have such different trees? बेटा जो माउंटेन्स होते हैं या फिर सी कोस्ट होते हैं, है ना, समुद्र के किनारे की जो जगह है, उसमें क्या होते हैं बेटा, डिफरेंट ट्रीज़ हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। मोस्ट ट्रीज एंड प्लांट्स लाइक टू ग्रो इन सम एरियाज विच आर देयर हैबिटेट्स। बेटा कुछ ट्रीज़ हैं और कुछ प्लांट्स हैं, वो अपने अपने एरिया में ग्रो करना उनको वो अपने अपने एरिया में ग्रो करते हैं, ठीक है, वही उनके हैबिटेट्स होते हैं। सी द इमेज हेयर एंड टेल अस वेयर यू थिंक दे वुड बी हैप्पीएस्ट। बेटा यहाँ पे आपको इमेज देखना है ना, और आपको बताना है कि वो कहाँ पे हैप्पीएस्ट रहेंगे, मीन्स वो कहाँ पे अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। मतलब उनको कौन सी ज़मीन ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी जिससे वो अच्छे से ग्रो करेंगे। तो बेटा फर्स्ट वन हैज़ बीन गिवन हेयर, मैंगो। मैंगो बेटा, मैंगो की जो ट्री है वो कौन से एरिया पे अच्छे से ग्रो करेगी? हॉट एंड वेट प्लेन्स। ओके, हॉट एंड वेट प्लेन्स, गर्म और ठंडी जगह पे, है ना, गर्म और ठंडी वाले इलाके पे, गीली वाले इलाके पे। तो बेटा यहाँ पे सेकंड है टीक। ये पेड़ जो है बेटा वो टीक की है। तो इसके लिए कैसा हैबिटेट चाहिए बेटा? हैवी रेनफॉल एरिया, मतलब जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी बेटा वहाँ पे हमें कौन सी ट्री देखने को मिलेंगे? टीक। ओके, TEAK, टीक। नंबर 3 बेटा यहाँ पे आप देखिए लोटस। लोटस के लिए कौन सा हैबिटेट सही रहेगा बेटा? पॉन्ड्स एंड मार्शेस। ओके, पॉन्ड्स एंड मार्शेस। नंबर 4 एप्पल। बेटा एप्पल कौन से हैबिटेट पे ग्रो करेंगे? कोल्ड एंड स्नोई रीजन, ठीक है। कोल्ड मतलब ठंडे वाले इलाकों पे या फिर बर्फीले इलाकों पे हमको एप्पल के ट्री देखने को मिलेंगे, और ये एप्पल ट्री वहाँ पे ज़्यादा बेटर तरीके से ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। नंबर 5 डेट पाम। यहाँ पे देखिए बेटा डेट पाम कैसे दिख रहा है ना। तो बेटा इसके लिए कौन सा हैबिटेट बेस्ट रहेगा? ड्राई एंड हॉट डेजर्ट। बेटा ये सूखे रेगिस्तान में, सूखे और गर्म रेगिस्तान में देखने को मिलेंगे हमें, ठीक है, डेट पाम। नंबर 6 मैंग्रोव। मैंग्रोव बेटा, मैंग्रोव कौन से इलाकों में अच्छे से ग्रो कर पाते हैं मैंग्रोव ट्री? बेटा ये स्वाम्पी एरिया, ठीक है, स्वाम्पी एरिया पे ये अच्छे से ग्रो करते हैं। नंबर 7 देखिए बेटा ये क्या है, आप ये पाइन है ना, ये पाइन की ट्री आप देख सकते हैं। बेटा ये कहाँ मिलेंगे हमको? हाई माउंटेन वाले एरिया पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पाइन हाई माउंटेन। नंबर 8 है बेटा यहाँ पे कोकोनट। कोकोनट हमें कौन से एरिया पे दिखेंगे बेटा? हमें कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन मीन्स जैसे समुद्रों के किनारे की जो जगह होती है ना बेटा, वहाँ पे मोस्टली कोकोनट की ट्रीज़ ही प्लांट किए जाते हैं, है ना, कोस्टल प्लेन। ओके बेटा, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। बेटा ये आप बुक पे फिल कर लीजिएगा। ओके, ये बोथ पेज है ना, अर्थ शेप एंड ग्राउंड, गुड ग्राउंड। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।